किसके वेश में रहे? तब कोई पूछे कि भाई अपने कौन से संत थे जो आजीवन बन ठन के रहे थे? कौन थे? आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो मैं पहले जब पढ़ा करता, तब एक रूममेट आया हमारे साथ में रहने के लिए, और वो रूममेट फर्स्ट ईयर में बच्चा, हम सारे सीनियर। तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर घर वाले ने कहा कि भाई ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आप सब पढ़ने वाले हो तो इसका ध्यान रखना। ओ पूरा ध्यान रखेंगे, चिंता मत। अब क्या, जब खूब सारे लोग साथ में रहते हो, हम 5-6 लोग ऑलरेडी रहते थे फ्लाइट के अंदर, जो सबसे जूनियर रहेगा वो कमरे के सारे काम करेगा, बस सीधी सी बात है। तो अब हमने उसको पूछा बाइक चलानी आती है? उसने कहा हाँ बाइक आती है मुझे। तो बस मगर तुम्हारा एक ही काम है कि रूम पे जो भी सामान लाना है तुम लाओगे? तो कहा ठीक है। तो हमने उसको नोटिस किया 2-4 दिन बाद में कि जैसे मान लो 3 बजे चाय बनानी होती, तो कहते ले भाई दूध लिया। तो पहले वो रूम में बैठा रहता, अब रूम में लोअर टी शर्ट जो रूम के कपड़े होते हैं वो पहन के बैठा हुआ है, लेकिन तब उसने वापस वो कपड़े उतारे, जींस पहने, शर्ट पहना, इंसर्टिंग की एकदम ढंग से, बाइक पे बैठ के गया, दूध लेके आया, वापस वो कपड़े उतार के रूम वाले कपड़े पहने। इतने में को हमें को तो अरे अरे चीनी तो नहीं, चीनी ला। भाई पहले भूल गए चीनी मंगवाने, वापस अपने नए कपड़े पहने। मतलब रूम वाले कपड़ों में बाहर सामान लेने के लिए जाता। तो हमने 2-3 दिन नोटिस किया, मगर यार इसके काम जोरदार है। तो हम एक कमरे में हम 2 लोग रहते थे, हमारे साथ में रूममेट था, पास वाले में 3-4 और थे। तो हम दोनों ने दिन कहा यार ये ठीक रज्जब जी होगी, घूमता रहता है ना, एनी टाइम दूल्हे के वेश में रहता है, इसको सिखाना पड़ेगा। घर वालों ने कहा था इसको मैनर सिखाने हैं पूरे। तो हमने भाई रूम पे रहने का तरीका होता है कोई यार, ऐसे कोई बन ठन के थोड़ी रह जाता है। तो हमने एक दिन उसको बुलाया, उसको बुला के किधर ठीक है तरीका है तुम, तो ऐसे क्या बार बार में कपड़े बदल बदल के जाता है? अभी दूध लेके गया था तो ये कपड़े पहन गया, ये जो पहन रखे रूम पे इनमें नहीं जाया जाता, हमें नहीं देखता? ये जो लोवर और टी शर्ट है ये 20 दिन से पहन रखे चेंज किया हमने, तो ठीक है 20-25 दिन बाद धो लेंगे बाद में। तो ये ऐसे नहीं करना। तो उसने कहा भैया देखो, आप जो कहोगे ना वो मैं सारी बातें मान लूंगा, आप जितना कहोगे पढ़ लूंगा, आप जितना कहोगे उतना मैं काम कर दूंगा, पर ये लीचड़ों की जिंदगी मेरे से आज भैया ये जो चादर है ना, ये कब धोई थी आपने? वो इसको कौन धोता है? भैया इसको धोते नहीं। मैं यार इसको कौन धोता है? ये 200 रुपए की आती है ले देके, ये 3 महीने इधर से बिछानी होती है, 3 महीने इधर से बिछानी होती है, 6 महीने में फटफुटा जाती है, फेंक देंगे, नहीं लेके आ जाएंगे बाद। बोलेगा नहीं भैया मैं तो कहने वाला ही था आपके, मैं मेरे बिस्तर भी अलग करूंगा साइड के अंदर। तो फिर हमें बेइज्जती तो फील भी भयंकर है, पर इतनी हिम्मत हमारे भी नहीं थी कपड़े धो ले। तो हमने इग्नोर मारा उसमें, फालतू ही बातें करता है, काल मरी आज भूतनी होगी मतलब तो बताएगा हमें कैसे रहना होता है कैसे नहीं रहना होता है। तो फिर हमने और तो क्या करते, उसका नाम हमने रज्जब जी निकाल दिया। मुझे बड़ा बन ठन के रहता है सारा दिन, तो फोन में नंबर भी रज्जब जी नाम से सेव कर रखे। तो अब हो गए टाबर सिम चेंज करते रहते हैं, तो कई बार को सिम चेंज करके फोन किया तो अपना ओरिजिनल नाम बताया भैया वो बोल रहा हूँ, तो हम तो भूल गए। तो कौन कौन वो बोल रहा है, बाद में अलग रूम ले लिया था, अलग रहने लग गया था। भैया बोल कौन? अरे भैया रज्जब जी बोल रहा। अरे मैं हाँ रज्जब जी फरमाओ किधर हो आजकल है? तो रज्जब जी वो संत है जो आजीवन किस वेश में रहते, तो आपका भी दोस्त जो बन ठन के रहे उसको आप क्या कह सकते हो? रज्जब। तुम लड़के जीते बेटे तुम यूं बेडशीट धोते हो रे? हैं? तू धोता है? तू ही रज्जब जी है वो कोई धोने की थोड़ी होती है यार, है ना। मेरे को ये समझ नहीं आया भाई, एक तो ये पर्दे कैसे धोए जा सकते, इनको कौन धोता है? पर जनता है। राम 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 राम। लड़कियों से मैं पूछ ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा अपने से, अपने सीधी लड़कों से बात हो रही है। फिर रज्जब जी का मुख्य केंद्र भाई सांगानेर ही था, लिख लो मुख्य केंद्र सांगानेर, मुख्य केंद्र सांगानेर है। नया रजिस्टर बनाएगा, मुझे क्या पता है, तू जाने ये तो, ये तूने मेरे से कैसे पूछा? पर रजिस्टर भर गया तो नया बना। मैं कोई दादू जालजी लगाता रहूं क्या अलग दरीबा में बैठा हूं और सामने शीशे बैठ कर रहे महाराज क्या नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी
तेरी मर्जी है यार, जो करना है वैसे कर, क्या फर्क पड़ता। अब पुस्तकें लिखो रज्जब जी की।